दोस्तों दोस्तों हम सबको पता है कि ये आने वाला साल बहुत ज़्यादा वापस से एक वॉलेटाइल हो सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हमने देखा अभी भाई यूएसए ने वेनेजुएला पे अटैक किया और जियोपॉलिटिकल इशू और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक ऐसा सेक्टर होता है जिसकी ज़रूरत अक्सर होती है, और उस सेक्टर का नाम है फार्मा। जो मैं ये कहूँगा, आप वॉलेटिलिटी स्टॉक में रहती है, लेकिन एक डिफेंसिव प्ले की तरह धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर अ लॉन्गर टर्म। और ऐसे में आप ये कह सकते हो 10 यहाँ पे ऐसे स्टॉक की हम चर्चा करेंगे जो एक तो लार्ज कैप है, जो आपको कोई 3 4 5 गुना रिटर्न तो नहीं देगा, लेकिन हाँ एक आप ये कह सकते हो स्टेबिलिटी प्रदान करेगा और जो रिस्क फैक्टर है उसे कम करेगा। और 5 हम बात करेंगे मिड कैप की, जहां पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। और ये 10 के 10 वो मैं चूज करके नहीं लाया हूं, एनालिस्ट या ब्रोकरेज हाउस जिसकी रिपोर्ट निकाले हैं उस पर हम यहाँ पे 10 स्टॉक की चर्चा करेंगे। तो देखिए आइए एक करके चर्चा करते हैं। आपको लेकिन दोस्तों इस प्रकार के स्टॉक इस तरह वीडियो अच्छे लगते हैं, प्लीज उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके नाउ, एज ऑफ लेट दिसंबर 2025 जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये एक बहुत ही ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है, फ्रॉम बीइंग द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड टू अ हाई मार्जिन स्पेशलिटी और इनोवेशन हब। यानी अब इंडिया सिर्फ कुछ जेनरिक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक हाई मार्जिन स्पेशलिटी और इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जो थीम है ना 25 की, ये क्लियरली डिफाइन होगी बाय 3 पिलर। पहला, द डोमेस्टिक क्रॉनिक केयर बूम, फिर है द ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स स्पेशलिटी ड्रग, और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये 225 की जगह हमको 2026 लिखना था। ओके, तो नाउ यहां पर आप देखेंगे टॉप 5 इंडियन फार्मा स्टॉक जिसका पोटेंशियल बहुत हाई है 2025 में। कौन कौन से हैं भाई, आइए। सबसे पहले है, आप ये कह सकते हो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सन फार्मा सबको पता है एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है इंडिया में, जहां अदर फार्मा कंपनी स्ट्रगल करती है यूएस की जेनरिक प्राइसिंग में। सन सक्सेसफुली पिवट रहा टू स्पेशलिटी मेडिसिन, स्पेशली कहां पर, डर्मेटोलॉजी और ऑप्थेमोलॉजी में। ठीक है, जो अब नाउ ड्राइव करता है लगभग 20% इनके रेवेन्यू। तो 26 के पोटेंशियल क्या रहेगा। एनालिस्ट आर बुलिश ऑन इट्स ग्रोइंग पाइपलाइन फॉर ल्यूमिया क्या कह सकते हैं सोरियोसिस और एंट्री इनटू द GLP-1, यानी ये जो वेट मैनेजमेंट की आप पिछले साल 2025 में देखे होंगे और अब 26 में भी इसकी बहुत ज़्यादा बूम होने वाली होगी। आप अक्सर देख रहे हो सेलिब्रिटी अचानक से पतले हो जाते हैं, वही वाला नाउ विच इज एक्सपेक्टेड टू बी ए मैसिव ग्रोथ लीवर इन 2026। आउटलुक स्टेबल है, लार्ज कैप पिक है, स्ट्रॉन्ग बाई है, कंसेस फॉर्म बहुत सारे मेजर ब्रोकरेज हाउस द्वारा। फिर आते हैं हमारे दूसरे स्टॉक में, दूसरा है टोरेंट फार्मास्यूटिकल। ये डोमेस्टिक क्रॉनिक स्पेशलिस्ट है। टोरेंट जो है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि मैसिव 75% जो इनका रेवेन्यू है वो आता है क्रॉनिक और सब क्रॉनिक थेरेपी से, जिसमें कार्डियोलॉजी, CNC और डायबिटिक आती है इन इंडिया। अब देखो ये ना, इसके साथ क्या आता है, जो कार्डियोलॉजी डायबिटिक, ये ना एक दिन आप नहीं खरीदते हो, ये बहुत लॉन्ग टर्म के साथ आप दवाई के साथ जुड़ते हो। और इसीलिए स्टेगी सेगमेंट कहा जाता है, जहाँ पे पेशेंट रेयरली ब्रांड को स्विच करता है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है भाई साहब, एक हाई प्रिडिक्टेबिलिटी। और 2025 का पोटेंशियल आप देखोगे फॉलोइंग द इंटीग्रेशन और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन जैसे JB केमिकल, टोरेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो एक मार्जिन एक्सपेंशन देखेगा, वो वन ऑफ द मोस्ट कैपिटल इफिशिएंट कंपनीज बनेगा इस सेक्टर में, जहां पर ROE बहुत हाई रहेगा, लगभग 25% का। अब बात करोगे क्या आउटलुक की, आप आइडियल फॉर इन्वेस्टर लुकिंग फॉर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट डोमेस्टिक ग्रोथ। फिर आता है तीसरा, डेविस लेबोरेटरी। ये मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन है। डेविस एक ग्लोबल लीडर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिकेट में, IAPIs में। और अगर आप ऐसी इंडस्ट्री की ओर देख रहे हो जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ऑन द इंटायर इंडस्ट्री रेदर देन वन ड्रग, मतलब सिर्फ एक दवाई के पीछे नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के पीछे अगर आप देख रहे हो, तो DV शुड बी योर पिक। ठीक है, पोटेंशियल क्या रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ 25 है दोस्तों वहाँ 26 कर लीजिएगा। कंपनी प्राइम बेनिफिशियरी होगी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी की, क्योंकि जो ग्लोबल फार्मा जाइंट है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं इंडिया टू चाइना टू इंडिया, माफ कीजिएगा। और ये जो रिसेंट एक्सपेंशन हुआ है इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स मीडिया मेडिकल इमेजिंग के लिए, ये एक्सपेक्टेड है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा सिग्निफिकेंटली 2025 के बॉटम लाइन को। फिर अगर हम देखते हैं भाई आउटलुक क्या है, ये एक हाई कन्विक्शन रिकवरी प्ले है, जहां पर
विथ वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री फॉर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, नाउ अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। मैनकाइंड फार्मा, देखो जो द कंज्यूमर हेल्थ केयर पावर हाउस, देखो सिंस इट्स आईपीओ मैनकाइंड ने आउटपेस किया है मार्केट को बाय फोकसिंग ऑन अफोर्डेबिलिटी और रूरल पेनिट्रेशन। जहां पर जो अन्य हैं वो फोकस कर रहे हैं यूएस में, मैनकाइंड भावना कहाँ दिखाई दे रहा है भैया, ये इंडियन हार्टलैंड और ब्रांड लाइक मैनफोर्ड और प्रेगा न्यूज। और 2025 का पोटेंशियल क्या है, मैनकाइंड देखो 2026 बोलना चाहिए, बहुत एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं इनटू क्रॉनिक सेगमेंट जिसमें हार्ट और शुगर है थ्रू एक्विजिशन। ये शिफ्ट हुआ है फ्रॉम जो शॉर्ट टर्म टू क्रॉनिक, क्यों, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म केयर होता है, जैसे हमने ऊपर भी चर्चा ऑलरेडी की हुई है। देखो इसका आउटलुक क्या है, ये ग्रोथ ओरिएंटेड पिक है जो डोमिनेंट डोमेस्टिक फुटप्रिंट है। फिर आते हैं हम अपने पांचवें में, जो क्या है, जाइडस लाइफ साइंसेज द इनोवेशन मैवरिक। देखो जाइडस इन्वॉल्व हुआ सिर्फ मात्र एक जेनरिक प्लेयर से इनटू इनोवेशन ड्रिवन फर्म। जी हाँ, इन्होंने हेडलाइन कब बनाई, जब इन्होंने विद ओन डीएनए वैक्सीन्स और सैरेग्लाइटाइजर, ये एक ड्रग होता है फॉर लीवर और मेटाबॉलिक डिजीज के लिए। 26 का पोटेंशियल क्या है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग यूएस पाइपलाइन और वन ऑफ द फ्यू इंडियन कंपनीज जो सक्सेसफुली लॉन्च कर पाए कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स को विच हैव मच हायर मार्जिन। हमने इसके एग्जांपल ग्लैंड फार्मा में भी देखा हुआ है। तो ये चीज़ है, तो इनका क्या आउटलुक है भाई, देखो ये एक हाई रिवॉर्ड पिक है उनके लिए जो उन कंपनियों में देख रहे हैं जिनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मोड है। अब कंपैरिजन और आप कह सकते हो ग्लांस, तो मैं आप पॉज करके पढ़ सकता हूँ, पॉज करके आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने 5 में, जो कि है भाई क्या, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, जो अक्सर ना हाईएस्ट ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये जो कंपनियां रहती हैं ये बहुत स्पेशलाइज होती हैं सिर्फ एक नीश थेरेपीज में। ठीक है, जैसे एपीआई फॉर लार्ज ग्लोबल फर्म्स। ठीक, अब एपीआई क्या होता है, देखो भाई दवाइयों को बनाने के लिए कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट, कुछ सॉल्ट्स लगते हैं, ये वो बनाती है, टू बी फ्रैंक। नाउ तो टॉप 5 मिड कैप फार्म स्मॉल कैप की बात कौन कर रहा है 25 में, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले है अजंता फार्मा। देखो ये क्या है, ये एक ब्रांडेड जेनरिक स्पेशलिस्ट है। फिर देखो अजंता एक क्वालिटी फर्स्ट प्लेयर है जो फोकस करते हैं पहला हाई मार्जिन, फिर ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट में जो स्पेशलाइज करता है एरिया लाइक ऑप्थेमोलॉजी यानी आई केयर, डर्मेटोलॉजी और कार्डियोलॉजी। अब 2026 में इसकी बात क्यों कही जा रही है, देखो इसका एचओ आप कह सकते हैं जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफ़ी हाई रहेगा, लगभग 28% का। अब फार्मा कंपनी डेट फ्री तो रहेगी रहेगी। इन्होंने रिसेंटली ना रिसीव की एक बहुत ही पॉजिटिव एनालिस्ट रेटिंग फॉर देयर ये जो एंट्री कर रहे हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूएस जेनरिक मार्केट में, और वाइल मेंटेनिंग जो इमर्जिंग मार्केट में इतनी डोमिनेंस है। की स्टैट हिस्टोरिकली लो कर्जा रहता है और हार मार्जिन कंपेयर करोगे आप इनको पीयर्स के साथ। सेकंड जो स्टॉक है मिड कैप में उसका नाम है जेबी केमिकल और फार्मास्यूटिकल मिड कैप। इसकी थीम क्या है, डोमेस्टिक ग्रोथ, इसके साथ साथ मार्जिन एक्सपेंशन। हम सबको पता है भाई इसको टोरेंट फार्मा ने भी ऑलरेडी एक्वायर किया हुआ है। अब देखिए इसके पास कुछ आइकॉनिक ब्रांड है सिल्कर और रेंटैक। जेबी केमिकल आप कहते हैं हैज बीन ऑन अ टीयर और अंडर प्राइवेट इक्विटी केकेआर जो कंपनी है इसने अपना फोकस शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स हाई ग्रोथ क्रॉनिक थेरेपीज में। ओके नाउ अब 2026 में क्यों कहा जा रहा है, देखो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखेगा इन देयर सीडीएमओ बिजनेस और सक्सेसफुली इंटीग्रेट करेगा रीसेंट एक्विजिशंस में। नाउ एन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि भैया डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और जो प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन है 2026 में। अब आते हैं यहाँ नेटको फार्मा में। देखो एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है, ये ना हाई स्टेक इनोवेटर। नेटको का एक नीश प्लेयर है जिसका टारगेट है डिफिकल्ट टू मेक ड्रग विद, जहाँ पर एंट्री बैरियर बहुत हाई होते हैं। इनका एक फेमस है ऑन्कोलॉजी कैंसर पोर्टफोलियो और इनकी एबिलिटी टू विन हाई वैल्यू पैटेंट चैलेंजेस इन यूएस। अब वाई 2026 करेंटली कंसिडर किया जा रहा है अंडर वैल्यूड बाय सेवरल वैल्यूएशन मॉडल और ट्रेड कर रहा है एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट में टू फेयर वैल्यू। अब देयर डाइवर्स पाइपलाइन इन द यूएस एंड ग्रोइंग प्रेजेंस इन द इंडियन एग्रोकेमिकल स्पेस इन्हें एक मल्टीपल ग्रोथ लीवर प्रोवाइड करते हैं फॉर 2026। फिर आता है चौथा लॉरेस लैब। देखो लॉरेस लैब ना मुझे ये लगता है ये बहुत ज़्यादा चल चुका है, मिड कैप का है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं, पर मुझे लगता है ऑलरेडी चल चुका है। इरिस लाइफ साइंसेज
ये एक स्मॉल कैप है। इसका थीम क्या है भाई? ये प्योर प्ले डोमेस्टिक क्रॉनिक केयर है। इट इज यूनिक क्योंकि इसका 100% फोकस पता है कहाँ पे? डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में। दे डोंट हैव एनी रेगुलेटरी रिस्क जो यूएस एफडीए से आती हो, जो फार्मा स्टॉक्स को अक्सर ऑन करती है। हम अक्सर सुने भाई कि फलाना को यूएस एफडीए से नोटिस आ गया, यूके एफडीए से यानी यूनाइटेड किंगडम के, लेकिन ये वो कंपनी नहीं है। इनका प्योरली फोकस होता है हाई एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड क्रॉनिक थेरेपीज, डायबिटिक, हार्ट हेल्थ। और जब इन्होंने रीसेंट एक्विजिशन किया ना बायोकॉन के इंडियन ब्रांड फॉर्मुलेशन बिजनेस के, दे हैव गेन्ड सिग्निफिकेंट स्केल और अब एंटर करेगी 2026 विद मच लार्जर मार्केट शेयर। तो की स्टार्ट क्या है? हाई मैनेजमेंट एफिशिएंसी और कंसिस्टेंट आरओई रहा है इनका। आप और कुछ पॉज करके पढ़ सकते हैं कि भाई कंपैरिजन करने के लिए, वो यहाँ पर है देखिए। तो अब आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद।